नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष, एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। कन्नौज में स्मार्ट सिटी योजना को अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। यहां की एक नगर निकाय में गंदगी और कूड़े के अंबार लगे हैं, जिसके चलते यहां संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। सपा शासनकाल में इस निकाय को आदर्श नगर पंचायत का तमगा मिला था, लेकिन अफसरों की लापरवाही के चलते यह निकाय अब कूड़े का ढेर नजर आती है। नगर में जगह जगह कूड़ा डंप है। लंबे समय से कूड़े की उठान न होने से यहाँ के बड़ी आबादी संक्रामक बीमारियों की चपेट में आ गई है। नगरवासी इस बदहाली के लिए सीधे सीधे पालिका के अधिशासी अधिकारियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। इससे बहुत गंदगी साफ आती है, बीमारी फैलती है, बहुत परेशान हम लोग रहते हैं। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं और ये लोग मानते नहीं, गंदगी के लिए बहुत मना करते हैं और बराबर डालते हैं। और जानवर भी यहाँ मरे हुए डाल देते हैं आके, ये सड़े हुए। विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ की पब्लिक, यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो मानते नहीं, वो रुकते नहीं है। अधिकारियों से कहते हैं, ईओ साहब से कहो तो ईओ साहब तो इधर उधर अपने दौरे पे रहते हैं, इधर उधर देख सुनते नहीं है कुछ। वो तो डलवाते हैं, अपनी जमीन में डलवाते हैं इधर, ये और लोग अन्य लोग डलवाने लगे। इससे हमारे जो घर के बच्चे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, काफी दिक्कतें महसूस हो रही हैं। इतनी बदबू आती है कि कहने की नहीं कि आसपास के इलाके सभी इतने दूषित हो गए हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पे रहना भी हम लोगों का दुभर है। इसकी शिकायतें काफी बार नगर पंचायत में की गई, लेकिन ईओ साहब को बताया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। लेकिन आज हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने इन चीजों को देख के हम लोगों की समस्याओं के लिए आप तत्पर तैयार हुए हैं। हमें केवल आपसे यही गुजारिश है कि कम से कम मीडिया के थ्रू ही इस चीज की कम से कम प्रयास किए जाए कि जिसकी वजह से यहाँ पे गंदगी बिल्कुल भी खत्म हो जाए। बहुत गंदगी आ रही है यहाँ, बैठे बहुत बदबू है, खाना में दिक्कत है। बहुत परेशानी में लोग रिश्तेदार हमारे यहाँ रहते हैं, यहाँ बहुत दिक्कत है। खाना कैसे खाते हो? आप बताइए, भीतर अंदर खाते हैं बेचारे, मजबूरी है। ठीक है, चारों तरफ पूरा पड़ा है, जानवर पड़े हैं, वो भी दिक्कत है भाई साहब। हाँ, बीमारी फैली है, नहीं लिहाजा इनकी करामा के बेचारे अपनी करामा है, बड़ा दिक्कत है। इसमें जो संबंधित नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी हैं उनसे मेरी वार्ता हुई है, तो ये पता लगा है कि जो नगर क्षेत्र का जो कूड़ा इकट्ठा होता था उसको डंपिंग करने के लिए एक व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने जो जिस जगह पे ये शिकायत मिली है कि वहाँ पे तत्काल उसका वहाँ पे जो ठहराव है वो बंद करा दिया गया है। और जो नगर निकाय का एमआरएफ सेंटर बनाया गया था, मेटल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर, तो तुरंत इसको चालू करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो उसमें जो भी कमियां थी कि बिजली का कनेक्शन नहीं था और बाकी अरेंजमेंट नहीं थे, तो वो भी सब व्यवस्था हो गई है। 2 दिन के अंदर हमारा एमआरएफ सेंटर चालू हो जाएगा और उस जो भी वहाँ पे पहले पुराना कूड़ा है उसको भी उठा के वहाँ से उसको डिस्पोज करा दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता रईस खान जुड़ चुके हैं। रईस, स्वच्छ भारत अभियान का पलीता लगाते अफसर दिख रहे हैं, गंदगी का अंबार है। हम जानना ये चाहेंगे कि ये जो गंदगी दिख रही है क्या पूरे इलाके में है? इस गंदगी के जद में कितने इलाके आ रहे हैं? जी, आपको बता दें कि ये छिबरा जाने वाले मार्ग पर जीटी रोड पे बसे नगर पंचायत सिकंदरपुर है, जहां रोड किनारे ही कई मकान बने हुए हैं, स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है और एक मस्जिद भी बनी हुई है। वहां गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, इतनी गंदगी है कि वहां के आसपास लोगों रहने वालों बदबू से बीमार भी पड़ रहे हैं। लोगों ने कई बार अधिशासी अधिकारी को अवगत कराया, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए, तो उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर ये समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, जब पत्रकार पहुंचते हैं किसी समस्या को लेकर अधिकारियों के पास, तो वो ज़्यादा समय भी नहीं बताते हैं 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन में समस्या का निस्तारण हो जाएगा। अब सवाल ये है कि जब 1 से 3 दिन के अंदर समस्या का निस्तारण हो सकता है, हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है, तो अभी तक हुआ क्यों नहीं रईस? जी, आपको बताते हैं कि इस संबंध में जब अपर जिलाधिकारी से बात की गई तो उनका साफ तौर कहना था, उन्होंने तत्काल प्रभाव से अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सिकंदरपुर को आदेश दिए थे। तो उन्होंने कहा कि कूड़ा जहाँ डंपिंग होता है वो पूरी व्यवस्था हो चुकी है, इस कूड़े को हटा के
हटा के उसमें डलवा दिया जाएगा। लेकिन अधिकारी कहते हैं, आदेश देते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, क्योंकि स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। रईस, तो समस्या का समाधान कैसे होगा इनका? भाई अधिकारी तो बोल देते हैं 2-3 दिन, लेकिन होता नहीं है। दूसरी चीज ये 2-3 दिन बोल तो देते हैं, जब 2-3 दिन के अंदर समस्या का निस्तारण हो सकता है तो अभी तक क्यों नहीं समस्या का निस्तारण हो पाया है? कई सवाल खड़े होते हैं। हम एक स्कूल भी देख रहे हैं, यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय भी देख रहे हैं, उसके सामने भी गंदगी है। जी, वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय भी है और आसपास लोगों के मकान बने हुए हैं, एक मस्जिद भी बनी हुई है। वहाँ के लोगों का कहना है कि पूरे नगर का जो गंदगी होती है वो आताती अधिकारी द्वारा यहाँ पे डलवाई जाती है। रईस बने रहिए। हमारे साथ अनिल गुप्ता जुड़े हुए हैं, समाज सेवी। अनिल जी, स्वागत है एचएन में आपका। अनिल गुप्ता जी, गंदगी की इतनी समस्या है और बावजूद इसके अधिकारी सुन नहीं रहे, स्वच्छ भारत अभियान का पलीता लगा रहे हैं। आखिर ये अधिकारी कब जागेंगे? हेलो अनिल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? कम आ रही है। अनिल जी, अब आपको हमारी आवाज आई? हाँ, अब मिल रही है। हाँ अनिल जी, अधिकारी स्वच्छ भारत अभियान का पलीता लगा रहे हैं। गंदगी का अंबार है, इतनी गंदगी है, लोगों का जीना मुहाल हो रखा है, बीमारियां फैल रही हैं, बावजूद इसके अधिकारी नहीं जाग रहे। देखिए, ऐसा है, ये जो वर्तमान समय में जनपद कन्नौज में जब से ये नगर पालिका चुनाव स्थगित हो गए हैं, उसके बाद में जो यहाँ की नगर पालिका की सीईओ हैं, जो शासकीय अधिकारी हैं, उनकी ओर से यहाँ के सफाई व्यवस्था पर बहुत अच्छा मतलब चाक चौबंद नहीं उसको कर पा रहे हैं। इससे पहले जब यहाँ पर चेयरमैन शैलेंद्र अग्निहोत्री थे, तो उनके द्वारा वो सफाई व्यवस्था पर बड़ा नियंत्रण अच्छा था। अब सफाई व्यवस्था इधर कुछ धुलमुल दिखाई पड़ रही है। ऐसा क्यों? पेच क्यों फंस जा रहा है? क्या मतलब काम नहीं कर पा रही है ईओ साहब का? हाँ, शासकीय अधिकारी महोदया जो यहाँ की सफाई कर्मी हैं, उनका नियंत्रण नहीं अच्छा है। और इतनी गंदगी फैल रही है। अभी एक अधिकारी की हम बाइट सुन रहे थे, वो कह रहे थे 2 दिन में हम सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन सवाल अनिल ये है। अरे 2 दिन में क्यों हो जाएगा? प्रतिदिन 365 दिन सफाई व्यवस्था, तो प्रतिदिन 365 दिन चाहिए नागरिक को। लेकिन 2 दिन समय क्यों मांग रहे हैं? वही अनिल जी, सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है। भाई अनिल जी, सवाल ये है कि अगर वो कह भी रहे हैं 2 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा, तो अगर 2 दिन में चीजें सही होने वाली हैं, तो ये चीज पहले क्यों नहीं सही हो गई? तो अभी क्या, तो गंदगी का मार लग जाएगा। अब 2 दिन में उसमें ऐसा ठिकाना नहीं चाहिए। एक आपाती स्थिति में सफाई व्यवस्था लगा करके और उसको सही करवाएंगे। तो अनिल जी, आप समाज सेवी, आपने बात उठाई नहीं? ईओ से कहा नहीं आपने कि भाई जब काम नहीं कर पा रही है तो आप दूसरी जगह देखो, फिर यहाँ क्यों बैठ के कुर्सी खराब कर रहे हैं? कन्नौज की आम जनता की ओर से शासकीय अधिकारी महोदया को एक बार नहीं, दर्जनों बार, मैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष हूँ, कानपुर मंडल का प्रभारी भी हूँ। मैं उस दृष्टि से कई बार उद्योग बंद की बैठकों में भी इस विषय को उठा चुका हूँ, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उसको संज्ञान में नहीं लिया जाता। अधिकारी बिल्कुल इस गवर्नमेंट में निरंकुश है। इस गवर्नमेंट में अधिकारी नौकरशाह बिल्कुल निरंकुश है। वो अपने मन से जो चाहता है वो करता है। आम व्यक्ति के कहने से या कोई संगठन के द्वारा कहने से उस पर कोई ध्यान नहीं देता। सवाल तो यही है ना अनिल जी, कि अगर अधिकारी जो है अपनी जो काम है उन कामों से भाग रहा है, अपने कार्य से भाग रहा है, वो काम नहीं करना चाह रहा है, अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है। हाँ, अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है भाई? जिसका जो काम है कम से कम उतने तो कर लो। देखिए, हर व्यक्ति में अपने गुण होते हैं कुछ। अब जब वो हमारे अंदर टैलेंट ही नहीं है काम करने का, हमारे अंदर वो कहने का सलीका ही नहीं है काम करवाने का, तो वो काम फिर नहीं हो पाता है। एक अधिकारी आता है वो चुस्त व्यवस्था कर देता है, एक अधिकारी आता है वो व्यवस्था सब ढुलमुल हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है सारी। तो अनिल जी, ईओ से आपने मुलाकात की थी, तो ईओ साहिबा ने क्या कहा आपसे? ईओ साहिबा हम लोग, हाँ, देख लिया जाएगा उसको। ये जाप जैसे हमने स्पॉट बताया कि इस स्पॉट पर इस समय सराय मीरा जो जीटी रोड है, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल जस्ट सामने,
रेलवे स्टेशन के बिल्कुल जस्ट सामने। सुबह सुबह आधी ट्राली एक ट्राली कूड़ा लग जाता है। कन्नौज से ट्रेन से उतरने वाला व्यक्ति जब कन्नौज शहर के लिए उतरता है, वो स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलता है उसको गंदगी का अंबार दिखाई पड़ता है। शहर की क्या उसके बारे में दिमाग में जाता होगा, कन्नौज शहर तो गंदगी का। जब रेलवे स्टेशन से निकलते ही उसको अंबार दिखाई पड़ता है तो स्वाभाविक है बाहर से आने वाले व्यक्ति के दिमाग में कन्नौज के बारे में अच्छी राय नहीं बनती होगी। और कन्नौज जबकि एक ऐतिहासिक नगरी है, एक सुगम नगरी है, एक धार्मिक नगरी है, उसके बाद भी ये स्थिति है। तो अनिल गुप्ता जी, अब आप लोग क्या करेंगे आगे? कुछ ऐसा सरकार से क्या करेंगे आगे? नहीं, हम अभी इसमें उद्योग बोर्ड की बैठक 1 सितंबर में होने वाली है, 10 से 12 के 15 के बीच में होती है। उसमें इस चीज को गंभीरता से उठाएंगे और प्रयास रहेगा कि दबाव बना करके उस सारी सफाई व्यवस्था को चाक-चौबंद करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। रईस हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। रईस समाज सेवी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा ईओ से कई बार बात किया गया, लेकिन ईओ कहती है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन ये कब हो जाएगा रईस? सवाल तो ये है, होगा कब? जब कोई गंभीर बीमारी फैल जाएगी, लोग अस्पताल के चक्कर लगाने लगेंगे, तब होगा काम। जी, आपको बता दें कि एक जगह की ये बात है, नगर पंचायत चाहे समदन हो, नगर पालिका परिषद चाहे कन्नौज हो, इतने इतिहास की नगरी कहे जाने वाला नगर पालिका परिषद कन्नौज हो चाहे तिरवा हो, इस समय गंदगी साथी अधिकारियों की लापरवाही के चलते गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। जीटी रोड पर इतनी गंदगी डलवा दी जाती है जो कि आने जाने वालों को जहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं इससे उड़ने वाली गंद से। ठीक है रईस, बने रहिए हमारे साथ। गोपाल पांडे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्थानीय नागरिक हैं। गोपाल पांडे जी, स्वागत है चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल पांडे जी, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जीना मुहाल हो रखा है आप लोग का, कैसे जी रहे हैं सर ऐसे गंदगी में आप? देखिए, जैसा कि बहुत प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया और समय समय पर सरकार के द्वारा हम लोगों को निर्देश रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं शासन और जो अधिकारी हैं काफी सुधार हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं गंदगी का सामना तो हम लोगों को करना ही पड़ता है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी का ऐसा आह्वान है और हमारे जिलाधिकारी के द्वारा अभी इसी को लेकर के हमारे यहाँ डीएम ऑफिस पर पूरा कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोजेक्ट करके दिखाया गया है जिससे सभी, चाहे पंचायत क्षेत्र हो चाहे हमारे जिले में नगर क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं कैसे सफाई के प्रति हम लोग जागरूक हों, इसको लेकर के कन्नौज जिलाधिकारी महोदय द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को आगे बढ़ाते हुए पेड़ों पर अच्छी डिजाइन और साफ स्वच्छ एकदम, कहीं पे भी आपको कोई पेड़ की पत्ती नहीं, और आने जाने वाले लोगों से भी बराबर ये प्रशासन मांग कर रहा है कि हम लोग यहाँ पर गंदगी न फैलाएं। तो कहीं ना कहीं इस संदेश के माध्यम से, और जब तक हम सभी लोग इस मुहिम में नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि हम लोग भी वातावरण में रहते हैं, अगर हम लोग ही प्रयास करेंगे, जैसे कि कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको रोकेंगे, तो कहीं ना कहीं अच्छा इसमें हो सकता है। और अभी तो सही चल रहा है कहीं ना कहीं, और कहीं पे अगर गड़बड़ है तो प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं कि और अच्छे से सफाई हम लोगों को हो सके, मिल सके। लेकिन जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है उसका क्या गोपाल पांडे जी? हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा मीडिया के माध्यम से हम लोग को देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक चीज की कमी है, जैसे कि काफी जिलों में हम लोगों ने देखा है कि जो गंदगी है उससे कैसे हम लोग उसको नष्ट करके और उससे खाद या उसको कैसे यूज में ले सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जब गंदगी किसी चीज में उपयोग नहीं उसका हम लोग कर पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं धरातल पर ही दिखती है, जिसका हम लोगों को दुष्परिणाम भी झेलने को मिलता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से बाकी जनपदों में कैसे कूड़े को नष्ट करके उससे और क्या हम उसका यूज कर सकते हैं, इसको लेकर के जागरूकता आ रही है, तो हो सकता है अभी ना सही भविष्य में कन्नौज में भी उस तरह का कोई प्रोजेक्ट लगेगा, जिससे जो गंदगी है वो कहीं एक स्थान पर जाकर के उसे डिस्ट्रॉय करके और उससे जो और गोपाल जी, इसमें तो अभी काफी समय लगेगा। जब गंदगी नहीं उठा पा रही हैं ईओ साहिबा यहाँ पर, तो फिर आप सोचिए, फिर इसमें तो काफी समय लगेगा कि वो आएगा, फिर दाना चुगेगा, तो फिर होगा, उसमें तो समय लगेगा ना गोपाल पांडे जी। हाँ, नहीं सही है। कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे यहाँ नगर पालिका के माध्यम से ईओ से ज्यादा जो एक नागरिक के तौर पर चेयरमैन हम लोग बनाते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी उपयोग होता है।
तो किसी भी केवल अधिकारी को, चूंकि हमारे यहाँ जो बड़ा संकट मैंने देखा है वो ये भी है कि कर्मचारी कम है और काम ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अब इस बार तो जब पालिका का चुनाव होगा, हो सकता है कोई अच्छा व्यक्ति बैठे और जो इन चीजों को वाकई में धरातल पे अधिकारियों के साथ मिल करके काम करे, और जनता का भी, हम लोगों का भी सहयोग रहेगा उसमें, तो निश्चित तौर पर इस समस्या से हम लोग आगे निकलेंगे। लेकिन गोपाल भाई, जब अब चुनाव होगा तब होगा, लेकिन अभी जो जनता अभी चाह रही है सफाई, अभी परेशान है, अभी कल को मानिए कोई बीमारी फैल जाए और लोग अस्पताल के चक्कर लगाने लगे, तब क्या फिर ये साफ सफाई नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इतनी कहीं ना कहीं गंदगी नहीं है। और हम लोग समाज सेवा के माध्यम से भी, हम तमाम हमारे युवाओं की टीम है और हम लोग बराबर लोगों को जागरूक भी करते हैं। और देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे पिछले समय हम लोगों ने डेंगू को झेला, कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पाटा नाला है उसकी सफाई को लेकर के वो सक्रियता नहीं थी जो होनी चाहिए थी, जिसके दुष्परिणाम में तमाम हमारे युवाओं ने डेंगू की चपेट में आए। लेकिन उस समय कोरोना भी पहले चला था, तो कहीं ना कहीं उसको उस हिसाब से जागरूकता नहीं हुई। लेकिन अब प्रशासन से मांग, अब चूंकि कोई चीज अगर गड़बड़ है तो हम लोगों के प्रयास से ही वो अच्छा हो सकता है। तो निश्चित तौर पे आगे सुधार होना चाहिए, और मांग भी करता हूँ कि अधिकारी भी इसमें जिम्मेदारी निभाएं, और जो हमारे ऐसे जनता है, जागरूक युवा है, जागरूक समाज है, वो भी कहीं ना कहीं भूमिका स्पष्ट करे और जवाबदेही तय करे। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। रईस खान, स्थानीय निवासी गोपाल पांडे जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि सब काम हो रहा है, सब काम कर रहे हैं, गंदगी इतनी नहीं है, और हम बाइट सुन रहे हैं तो उसमें लोग परेशान हैं बेचारे, वो हाथ जोड़ रहे हैं कि इसको साफ करवा दो। तस्वीरों में गंदगी दिख रही है, लेकिन गोपाल पांडे जी को गंदगी नहीं दिख रही है। क्या क्या मामला है? जी, आपको बता दें कि कन्नौज की अगर बात की जाए, कन्नौज इतिहास की नगरी कहे जाने वाला कन्नौज धार्मिक नगरी भी कहा जाता है। कन्नौज जीटी रोड पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। वहीं अगर नगर पंचायत सिकंदरपुर की बात की जाए तो जीटी रोड पे ही कई मकान बने हुए हैं, स्कूल बना हुआ है, एक मस्जिद बनी हुई है, वहां पे गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। वहां के लोग, वीडियो में साफ देखा जा सकता है, चीख चीख के कह रहे हैं कि शायद आज मीडिया कर्मी आए हैं, मुझे इस गंदगी से निजात मिलेगी। इसी तरह से चाहे तिरवा हो, कई नगर पंचायत ऐसी हैं, इस समय साथी अधिकारी स्वयं मालिक हैं, तो सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौवट हो चुकी है। ठीक है, पवन पांडे जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता है हमारे साथ। पवन पांडे जी, स्वागत है चैनल में आपका। पवन पांडे जी, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ईओ साहिबा सुन नहीं रही हैं, लोग परेशान हैं, कैसे होगा सर? स्वच्छ भारत अभियान का पलीता लगा रहे आपके अधिकारी। देखिए, ऐसा है, तो विगत वर्षों में जो सफाई होना चाहिए था वो वाकई में सफाई नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग अभी 26 जनवरी को रथ यात्रा निकालते थे, हमेशा 15 अगस्त 26 जनवरी निकालते हैं। तो समझ लीजिए, जब हम लोग वहाँ से निकले थे तो स्थिति ये थी लुत्पुरी की कि आधा आधा मेरा लोगों पैर स्वयं ही डूब गया उसमें, कीचड़ में, उसमें इतनी माने नर्क ऐसी व्यवस्था थी। अब उसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने 5 वर्ष कुछ सुना ही नहीं, अपने मन की करते रहे। अब आशा करते हैं कि ईओ साहब पास चार्ज पहुंचा है और डीएम साहब उसके अध्यक्ष होंगे, शायद पहले से अच्छी व्यवस्थाएं हों। आप खुद देखिए, इतने निराश बैठे हुए हैं, और आपको भी लग रहा है कि अब चीजें अब आपको लग रहा है सिर्फ हो ही सकती हैं, अब देखते हैं। अब आप सोचिए क्यों तो इतने निराश है, तो जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन पर क्या गुजर रही है, जो अगल बगल रह रहे हैं लोग? उनकी पीड़ाओं को बहुत गहराई से मैं जानता हूँ, और उनका दुख दर्द मैंने देखा भी है। जब पानी बरस जाता है तो उनके घरों पे जो स्थिति होती है, उनके घरों में बाकायदा कोई भी आदमी आए जा नहीं पाता है। शादी फंक्शन जब बेटियों की होती है वहाँ पे समस्या है उस चीज की। लेकिन हम लोग कह सकते हैं, अधिकारी से दबाव डाल सकते हैं, भाई बैठ के अध्यक्ष तो हम है नहीं, जो मेरे पास पावर हो मैं उसको तुरंत पारित कर दूं। भाई पारित करना 5 साल प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन हमारे रहे हैं, ये सब उनका दायित्व बनता था। उन्हें कैसे नगर का विकास किया? विकास तो किया नहीं, केवल बातों का विकास करते रहे और एक दोषारोपण इधर उधर डालते रहे, हमें ये काम नहीं करने दे रहे, हमें वो काम नहीं करने दे रहे। आपकी सरकार है, देखिए, सरकार है, केंद्र हो चाहे राज्य
हो। दो चीज समझिए, सरकार केंद्र और राज्य दोनों में हमारी है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। हाँ। लेकिन नगर पालिका जो अध्यक्ष है, नगर पालिका अध्यक्ष का अपना एक पावर है, नगर पालिका अध्यक्ष का अपना एक वोट है। उस वोट में वो जो पारित करेगा उसमें हम लोग कहाँ हस्तक्षेप कर लेंगे, आप बताइए भाई। जब उसका खुद का बोर्ड है, बोर्ड में जब वो पारित कराएगा, वहाँ के जो सभासदगण है उनका क्या दायित्व बनता है, जो मोहल्ले ने जिनको चुना है। विधायक कौन है? विधायक तो अभी असीम अरुण हुए हैं, 1 साल हुए। किस पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं। और सांसद? सांसद सुब्रत पाठक जी हैं हमारे, वो किस पार्टी के हैं? वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब बताइए, विधायक सांसद सब भारतीय जनता पार्टी के हैं और एक नगर पालिका का अध्यक्ष आप लोग को हिलाकर रख दिया, कैसी बात कर रहे पवन भाई? अब उसको हम अगर पैसा देते भी हैं तो उसको उसने 5 साल में कोई रोड ही नहीं बनवाई भाई। निर्दलीय से वो चेयरमैन बन गए, 5 साल उनने कोई करे नहीं, अपना जुमलाबाजी करते रहे और पब्लिक को चूतिया बनाते रहे। अब तो पवन समय भाई, आएगा आप तो उस बनेगा विधायक भैया। साहब तो करवा देते। अब सांसद साहब तो बने तो 1 विधायक से साल बड़े हुए। तो नहीं होंगे ना नगर पालिका अध्यक्ष। आप एक चीज बताइएगा, आपकी बात पूर्णतः मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप ये बताइए 1 साल में अभी जाके कोरोना की स्थिति काबू में हो पाई। अब विधायक जी के पास जब फंड आएगा, जो सरकार देती है एक विधायक को, तभी तो वो कराएगा। अब रोडें उसमें उनने पारित कराई है, बहुत सी रोडें। अब नगर पालिका कब काम चालू करा रही है, ये तो नगर पालिका ये बताएंगी ना भाई। उन्होंने जो फंड था, उन्होंने फंड दिया। जैसे हमारे जो कृष्णा नगर है, वहाँ पे रोडें पारित हो गई हैं, पैसा सेक्शन हो गया है, रोड पे काम कब चालू होता है उसका भी देंगे। हम लोग तो अपनी बात, जो दर्द है पब्लिक को मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन उसको जब अब मौका मिलेगा तब तो हम करेंगे। एक चीज बताइए, 5 साल कोई विधायक निकलने नहीं सांसद दिया। को बनाकर फिर क्या फायदा है? सांसद पूरे जिला का है। हाँ, आप नहीं तो उसके लिए विधायक और केवल सांसद पूरा जिला, सुनिए, यही तो कह रहे हैं ना पवन भाई। सुनिए, पूरे जिले का है। और जिले में जिसका, अब आप बताइए, आप नगर पंचायत का अगर अध्यक्ष है, वो नगर पंचायत का काम कराएगा कि कन्नौज में आके कराने लगेगा, नगर पालिका में दखल करने लगेगा, आप बताइए भाई। आपका जो बोर्ड है, आप इतना ही जो 5 साल जिन्होंने चेयरमैनी किया है, उनसे ये सवाल पूछा जाए, आपने 5 साल में कौन सी कन्नौज की ऐसी उपलब्धि की भाई? भाई उनसे किया जाना। अब विधायक जी हैं, ठीक बात है, विधायक पूरे विधानसभा के विधायक हैं, उनके लिए जितना कन्नौज है उतने उनके लिए वो है तिरवा में भी है, जो तिरवा उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है भाई। उनके लिए तो सभी गांव, सभी हर चीज बराबर है ना। विधानसभा में 401 गांव है, 401 बराबर है। ठीक ठीक पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुत बहुत समय देने के लिए। रईस खान, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप सुन रहे थे, बीजेपी के नेता थे, सांसद विधायक पर आरोप लग रहे हैं तो वो हमको कहानी बता रहे हैं। उनका कहना है नगर पालिका अध्यक्ष, मतलब कि सब मिले हुए हैं। इतना जानिए, जनता से किसी का सरोकार नहीं है, सब मिले हुए हैं। जनता की कोई बात सुनने वाला नहीं है, वो बेचारी दर दर भटकती है, गंदगी में जीने को मजबूर है, लेकिन किसी को कोई तस्वीर नहीं दिख रही है। बहरहाल मैं इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।